TP लिंक आउटडोर CP जिसका मॉडल नंबर है CP510, इसको वेब इंटरफेस के थ्रू कैसे रीसेट किया जाता है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस को पावर ऑन करेंगे। मेरे पास ये 24 वोल्ट का एडाप्टर है, इसी एडाप्टर की हेल्प से हम इस डिवाइस को पावर ऑन करेंगे। इस तरह से एक ईथरनेट केबल ले लेना है। ईथरनेट के इस एंड को एडाप्टर के अपलिंक पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। इसमें आप देखेंगे इंटरनेट अपलिंक पोर्ट दिया गया है और दूसरा लोकल लैन पोर्ट दिया गया है। तो हमें अपने केबल को अपलिंक पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है इस तरह से, और केबल के इस एंड को डिवाइस के पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइस का पोर्ट दिया गया है। इस तरह से ईथरनेट केबल को डिवाइस के पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं डिवाइस में पावर ऑन हो गया है। अब हमें एक दूसरा ईथरनेट केबल ले लेना है और केबल के इस एंड को एडाप्टर के लोकल लैन वाले पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। और केबल के इस एंड को आपको अपने सिस्टम के पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस डिवाइस के वेब इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है। इसी डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी से हम इस डिवाइस के वेब इंटरफेस को हम एक्सेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस डिवाइस के वेब इंटरफेस को कैसे एक्सेस किया जाता है और उसके बाद वेब इंटरफेस के थ्रू इस डिवाइस को कैसे रीसेट किया जाता है। तो अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम यहाँ पर विंडोज़ की के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ कमांड टाइप करेंगे ncpa.cpl और फिर इंटर। नेटवर्क कनेक्शन का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो ईथरनेट वाला एडाप्टर दिया गया है उस पर राइट क्लिक कर लेना है, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर इस इंटरफेस में आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर डबल क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का विंडो ओपन हो जाता है। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये सिलेक्ट कर लेना है। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ IP वगैरह इंटर करना होता है। IP आपको आपके डिवाइस के डिफ़ॉल्ट गेटवे के हिसाब से यहाँ पर इंटर करना होता है। तो स्क्रीन पर आपको IP एड्रेस और सबनेट मास्क वगैरह दिख रहा होगा, वही IP एड्रेस और सबनेट मास्क यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इस तरह से आपको IP एड्रेस और सबनेट मास्क इंटर कर लेना है और फिर ओके मिनिमाइज। अब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट IP है उसको इंटर करेंगे। फिर एडवांस पे क्लिक कर लेना है। अगर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है फिर प्रोसीड टू दिस IP। आप देखेंगे आपके डिवाइस का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आप अपने डिवाइस का जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड रखे रहेंगे वही यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका डिवाइस लॉगिन हो जाता है। डिवाइस लॉगिन हो जाने के बाद आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे रीसेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर यस। आप देखेंगे आपके डिवाइस का रीसेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं हम इस इंटरफेस में आ गए हैं। फिर से आपको एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर प्रोसीड। अभी आप देख सकते हैं हम डिवाइस के लॉगिन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इस डिवाइस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। फिर रीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर लैंग्वेज इंग्लिश, फिर नीचे आप देखेंगे चेकबॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक कर देना है, फिर लॉगिन। आप नेक्स्ट इंटरफेस में जाते हैं। यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र नेम इंटर कर लेते हैं एडमिन, न्यू पासवर्ड में एडमिन 01, फिर कन्फर्म पासवर्ड में एडमिन 01। न्यू पासवर्ड रख लेने के बाद नीचे आप देखेंगे फिनिश का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे आपका डिवाइस फिर से लॉगिन हो जाता है। तो इस तरह से आप वेब इंटरफेस के थ्रू TP लिंक के आउटडोर CP जिसका मॉडल नंबर है CP510 को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको रीसेट बटन के थ्रू इस डिवाइस को रीसेट करना है
तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।